थे जिसको कि आज़ादी के बाद उन्होंने मुगल वाले कर दिए थे, उसको दोबारा ऐसा क्यों हुआ? ये हृदय परिवर्तन अचानक ही पाकिस्तान में देखा जाए, ऐसा कैसे हुआ? या हम ये कहें कि शरीयत और मुस्लिमों के बीच में इतना सौहार्द कैसे पनपा? सीधी सी बात है, जब उन्होंने भारत को देखा कि यहाँ पर कितनी कमाई हो रही है पर्यटन से, लोग पुराने मॉन्यूमेंट्स देखने आते हैं, पुरानी जगह को याद करते हैं। और देखिए, तो जो लोग आएंगे और जब वो देखेंगे सब कुछ नया नया है, नए नाम है, गजनी के ऊपर नाम है, मोहम्मद के ऊपर नाम है, इसके ऊपर नाम है, तो वर्ड तो समझता है कि ये चीज़ ओरिजिनल नहीं है और कहीं कुछ और था। तो अब उनके गाइड कुछ भी कहते रहे, इस तरह से उन्होंने अपने जड़ों की तरफ लौटना, मजबूरी में उनको लौटना पड़ा कि उनको कहीं से, जब इंटरनेट का युग आ गया, अभी तक शरीयत ने, कुरान ने, हदीसों ने जितना उनका दिमाग बंद रखा, वो सब परछाइयां अब हट रही हैं। जब से इंटरनेट आया है, इंटरनेट सुलभ हुआ है, जगह जगह पहुंचना, हम इंडियंस अगर भारत के लिए बोलेंगे, पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलेंगे, तो वो समझ सकते हैं कि ये तो हमारे अगेंस्ट बोल रहे होंगे। लेकिन जब वही बात उनको रशिया से, अमेरिका से, ईरान, इराक, इधर उधर से सुनने को मिलती है, तब वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि भाई ठीक है, हमारी जड़ें जो हैं हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं, और हमें जबरन हमारे बाप दादाओं को प्रताड़ित करके उनके मुंह में जबरदस्ती गौमांस ठूस के, या उनको कोड़े मार के, या उनको प्रताड़ित करके मुसलमान बनाया गया था। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बच्चे के मन में ये आता है कि ये गलत हुआ था, और वो अपनी जड़ों की तरफ लौटना चाहता है। लेकिन कुछ भी हो, जब ये प्रस्ताव आया, कुछ दिन बड़े जोर शोर से चला। फिलहाल अभी पार्लियामेंट ने डिक्लाइन कर दिया है, इस काम को रोक लिया है, क्योंकि वो मुल्ला की इतनी ज्यादा घुसपैठ हो चुकी है राजनीति में और हर जगह इस्लामीकरण की, कि लेकिन एक सोच वहाँ ये पैदा हुई, यही एक बहुत अपने में अच्छी बात हुई, बहुत बड़ी बात हुई। ये भी सोच धीरे धीरे ये काम हो भी जाएगा। हालांकि ये काम पार्लियामेंट ने रोक दिया, अभी नहीं हो रहा है, ऐसा समाचार आया है। लेकिन जब एक बार ये बात चल पड़ी है, तो देर सवेर ये बातें आएंगी भी। और इसी तरह से आपने देखा होगा, वहाँ के कुछ पत्रकार हैं, सेठी है, काजमी है, ये कुछ पत्रकार खुल के पाकिस्तान के अगेंस्ट और हिंदुस्तान के फेवर में, या कहिए हिंदुइज्म के फेवर में, सनातन धर्म के फेवर में, यहाँ की संस्कृति के फेवर में, यूं कहिए संस्कृति के फेवर में बोलने लगे। यहाँ तक कि अफगानिस्तान जो इतना रिजिड माना जाता है, वहां भी एक ट्रक ट्रक करके एक लड़का है, वो बहुत सारे, उसको गीता का भी थोड़ा सा ज्ञान लगता है कि जैसे हो, और सिखिज्म का भी ज्ञान है। वो भी लगता है कभी खुल के नहीं बोल पाते, लेकिन वो ना कभी कभी उनके बाप दादाओं को जबरदस्ती जो मुसलमान बनाया था, ये ठीस आज भी उनके दिलों में उभर के आ रही है। इसी के साथ मैं ये बात खत्म करता हूँ, और आशा करता हूँ ये काम जितनी जल्दी होगा अच्छा होगा, और एक दिन पाकिस्तान हमारा था, हमारा रहेगा, दोबारा भारत में मिलेगा। ये मिलना ही है, ये मिलना ही है। हमें आज़ाद कश्मीर चाहिए, लेकिन जो कश्मीर में कठमुल्ले हैं वो नहीं चाहिए। हमें पाकिस्तान चाहिए, लेकिन वहाँ की आवाम, जो गंदी आवाम है, वो नहीं चाहिए। जय हिंद।